हेलो मेरे भाई, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर क्लास 9th का। ठीक है, मोशन जिसको हिंदी में गति कहा जाता है। और गति जानने से पहले हम दो पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहले एक है विराम, उसके बाद जानेंगे मोशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं विराम क्या होता है। विराम विराम क्या है? एक स्थिति है। जैसे इंग्लिश में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है रेस्ट। अब रेस्ट वर्ड से आपको समझ में आता है कि जो कोई चीज़ रेस्ट कर रहा है वो रेस्ट में है। तो इसको डिफिनेशन में हम कैसे लिखेंगे? देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थान नहीं बदल रही है, मतलब समय बढ़ रहा है और वस्तु एक जगह पे पड़ा हुआ है, समय कितना बीत गया उसका आता पता नहीं, लेकिन वस्तु एक ही जगह में पड़ा ही पड़ा है, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे विराम की स्थिति। जैसे कि मेरे भाई पेड़ पौधा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? पेड़ पौधा। समय बढ़ रहा है उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन पेड़ पौधे एक ही जगह पर है। वो हिलता डोलता अलग बात है, लेकिन जगह नहीं बदल रहा है। तो इस स्थिति को हम बोलेंगे कि वस्तु विराम की स्थिति में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? डिफिनेशन भी वही लिखना है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदल रही है, अपना स्थान बदल नहीं रही है, अपना स्थान नहीं बदल रही है, तो वस्तु की इस स्थिति को विराम की स्थिति कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे सदैव क्या होता है? एक ही जगह पर रहती है, एक ही जगह पर रहती है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पेड़ पौधे। जैसे एक जगह पर पड़ा है, समय बढ़ रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हो जाएगा विराम की स्थिति। यदि कोई वस्तु अपना स्थान नहीं बदल रही है, एक जगह पर पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो हो जाएगा विराम की स्थिति। उसके बाद गति क्या हो जाएगा? गति इसका विपरीत हो जाएगा, है ना। गति क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा। अगला लिखना है गति, यानी कि मोशन के बारे में। अब बोलेंगे यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान बदल रही है, तो वस्तु की इस स्थिति को गति की स्थिति कहा जाता है, या गति कहा जाता है। देखिए, इसमें एक
और वर्ड हम जोड़े हैं, ये किसी स्थिर वस्तु के साथ। ये क्या चीज़ है? देखिए, जो कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसको ये लगना चाहिए कि हम दूसरे वस्तु को पार कर रहे हैं। जैसे कि हम ट्रेन में चलते हैं तो हमको ये महसूस होना चाहिए कि दूसरा वस्तु पीछे जा रहा है, ठीक है, पीछे जा रहा है और हम आगे जा रहे हैं। हमको महसूस होना चाहिए कि हम पेड़ पौधे को पार कर रहे हैं। तो ये स्थिति क्या हो जाएगा? गति की स्थिति। लगता है ना, जब हम लोग बस में या ट्रेन पे जाते हैं तो लग रहा है कि पेड़ पौधे पीछे भाग रहा है, तो ये महसूस होना चाहिए कि पीछे भाग रहा है कोई चीज़, हम जा रहे हैं और दूसरा वस्तु क्या पीछे भाग रहा है, ऐसा हमको महसूस होना चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति को बोलेंगे हम गति की स्थिति, है ना। अगर वो दूसरे वस्तु को रुकता हुआ देखेगा तो ये गति की स्थिति नहीं कहलाएगा। हम जा रहे हैं और हमको महसूस होना चाहिए कि जो किनारे खड़ा है, जैसे कि पेड़ पौधा रोड, ऐसा लगता है हमको कि ये पीछे की तरफ भाग रहा है, तो वस्तु की इस स्थिति को बोलेंगे गति की स्थिति, ठीक है। चलती हुई ट्रेन, ट्रेन जब चलती है तो ऐसा लगता है कि रोड भी भाग रहा है और पहाड़ पेड़ पौधा ये सब पीछे भाग रहा है ना। तो ये सब क्या, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, वो स्थिर है और हम गति में है, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो सब भी साथ साथ पीछे भाग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड जोड़ेंगे, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान बदल रही है। देखिए वो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? गति की स्थिति, ठीक है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है? ये अपना स्थान बदल रही है स्थिर वस्तु के सापेक्ष। स्थिर वस्तु क्यों लिखे हैं? क्योंकि रोड के किनारे जो पेड़ पौधे रहता है वो स्थिर है और उसके सापेक्ष इसका स्थान चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम गति की स्थिति। तो ये था 2 पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, चैनल भी छोटा है। तो सभी को प्यार भरा राधे राधे।